हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? उम्मीद करता हूँ जहाँ कहीं भी होंगे सब परिवार सकुशल होंगे। प्यारे बच्चों, बायो जोपी क्लासेस से मैं ओपी सर एक बार पुनः आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बच्चों, यूनिट मात्रक की 2 वीडियो पढ़ चुकी है। ये तीसरी वीडियो है। उसी सीक्वेंस में हम लोग इसमें थोड़ा आगे चलेंगे। पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था मूल मात्रक, दूसरी में हम लोगों ने पढ़ा व्युत्पन्न मात्रक, और आज हम लोग पढ़ेंगे मात्रकों की पद्धतियां। तो चलो रेडी, देर न करते हुए हेडिंग डालो मात्रकों की पद्धतियां। मात्रकों की पद्धतियां, सिस्टम ऑफ यूनिट पद्धतियां। तो प्यारे बच्चों, यहां पर मात्रकों की 3 पद्धतियां हैं जिनका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो नंबर 1 पहली पद्धति का नाम है एम के एस पद्धति। अब यहां में हम कोष्टक में लिख देते हैं एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम और एस का मतलब सेकेंड। दूसरी पद्धति इसे छोटी है, सी जी एस पद्धति। लिख देते हैं कोष्टक में, सी का मतलब सेंटीमीटर, सेमी, जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब सेकेंड। तीसरी पद्धति है एफ पी एस पद्धति। इसका मतलब एफ का मतलब फुट होता है, फुट, पी का मतलब पाउंड और एस का मतलब सेकेंड होता है, सेकेंड। इस तरह से हम देखेंगे तीनों ही पद्धतियों में समय का मात्रक हमेशा सेकेंड बना रहा है। ये अपरिवर्तित राशि है, इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। जबकि एमकेएस पद्धति में लंबाई मीटर में जा रही है, वहीं सीजीएस में सेंटीमीटर हो गया लंबाई, और एपीएस पद्धति में लंबाई को फुट में नापते हैं। किलोग्राम की बात करेंगे, द्रव्यमान की बात करें तो एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान को किलोग्राम, सीजीएस में द्रव्यमान को ग्राम में नापते हैं और एपीएस में पाउंड में नापते हैं। इस तरह से, जबकि सेकेंड तीनों पद्धतियों में समय का मात्रक सेकेंड ही रहता है। ठीक है बच्चों, अब हम एक एक पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे कि और इनमें हम अंतर को भी जानेंगे। तो नंबर 1 हेडिंग डालो एमकेएस पद्धति। एम के एस पद्धति। पहली पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। इस पद्धति में लंबाई बराबर मीटर में, द्रव्यमान बराबर किलोग्राम में, किलोग्राम मीन्स केजी, समय बराबर सेकेंड। समय को सेकेंड में मापा जाता है, में मापा जाता है। दूसरी पद्धति है सीजीएस, सीजीएस पद्धति। इस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में,
द्रव्यमान बराबर किलोग्राम में, सॉरी ग्राम में, समय बराबर सेकंड में मापा जाता है। तीसरी पद्धति एफपीएस। एफपीएस पद्धति, इसमें यानी इस पद्धति में लंबाई बराबर फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय बराबर सेकंड में मापा जाता है। में मापा जाता है, मापा जाता है। इस तरह से तीनों पद्धतियों को हम लोग यहाँ अध्ययन किए। अब इनमें अंतर क्या है, कैसे एक मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में हम चेंज करते हैं। महत्वपूर्ण बात यहाँ से है कि जो प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है वो चेंज करके पूछा जाता है। एमकेएस पद्धति, इसे एसआई पद्धति भी कहते हैं जनरली। एसआई यहां लिख देता हूं, एसआई पद्धति भी इसे कहते हैं क्योंकि इसका मात्रक वही मूल मात्रक में आते हैं। एसआई ली सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, पिछली वीडियो में इसके बारे में बता चुके हैं। एसआई पद्धति ली सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, अंतरराष्ट्रीय मापन पद्धति। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इनमें अंतर, तुलनात्मक अंतर देखेंगे एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस पद्धति में। फिर हम इस पर कैसे कैसे प्रश्न आए हैं इनको हल करेंगे। ठीक है, उतार लो इसको फटाफट। ठीक है बेटा, मैं मिटाता हूं इसको, आगे चलते हैं। यहां पर हम देखेंगे, इधर लिखो एमकेएस पद्धति, एमकेएस इधर लिखो सीजीएस पद्धति, सीजीएस इधर लिखो एफपीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति। तीनों पद्धतियों में हम पढ़ेंगे। नंबर 1, पहला पॉइंट, लंबाई। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या दूरी, तीनों का ही मात्रक एमकेएस पद्धति में मीटर में मापा जाता है। एमकेएस पद्धति में लंबाई को किसमें नापा जाता है? मीटर में। इसी लंबाई को सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर में नापा जाता है, जबकि एफपीएस में लंबाई का मात्रक फुट होता है। प्रश्न पूछ देगा सीजीएस पद्धति में दूरी का मात्रक लिखो, पहले ऑप्शन पर देगा मीटर, सेंटीमीटर, फुट। आपको चूज करना होगा किस पद्धति में पूछ रहा है। यदि एमकेएस पद्धति में पूछ रहा है तो मीटर, सीजीएस में पूछ रहा है तो सेंटीमीटर। अन्यथा ध्यान नहीं दिए तो एक नंबर गलत कर जाओगे यहां से। नंबर 2, द्रव्यमान के किस में लेते हैं? द्रव्यमान, इसका मात्रक द्रव्यमान का एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, सीजीएस में ग्राम होता है
और एफपीएस में पाउंड होता है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड। जबकि समय का मात्रक तीनों में ही सेकंड में होता है। अब यदि हम आपसे पूछें कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है एमकेएस पद्धति में, क्षेत्रफल का मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक, तो यहां पर मीटर स्क्वायर होगा क्योंकि क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, ये पिछले वीडियो में मैंने बता चुका हूं। अब देखना, लंबाई का मात्रक मीटर इंटू चौड़ाई का मात्रक मीटर बराबर मीटर स्क्वायर। इसी तरह से सीजीएस पद्धति में देंगे तो इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में नापा जाता है, तो इसका मीटर स्क्वायर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सीएम स्क्वायर। सेंटीमीटर लिखो ऐसे, सेंटीमीटर, सेमी स्क्वायर। और यहां पर लंबाई को फुट में नापा जाता है, तो फुट का स्क्वायर हो जाएगा फुट स्क्वायर। तो इस तरह से एमकेएस, सीजीएस और एपीएस पद्धतियों को आपसे मात्रक को पूछ लेता है। अब एक प्रश्न लिखता हूं मैं आपके सामने और इसका मात्रक लिखोगे कि कैसे निकालते हैं एमकेएस और सीजीएस पद्धति। मैंने लिखा प्रश्न नंबर 1, त्वरण का एमकेएस और सीजीएस पद्धति में मात्रक लिखो। एमकेएस और सीजीएस पद्धति में मात्रक लिखो। प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आप जानते हो कि त्वरण का मात्रक जो हम अभी पिछले वीडियो में पढ़ रहे हैं, एसआई पद्धति जैसे हम कहते हैं, वो एमकेएस पद्धति का ही है। तो एमकेएस पद्धति में त्वरण का मात्रक क्या होता है? एमकेएस पद्धति में त्वरण का मात्रक बराबर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये कैसे आया है इसको पिछले वीडियो में आप लोग जाकर के देख सकते हो। अब इसी त्वरण का मात्रक सीजीएस में कैसे निकालेंगे? सीजीएस में मीटर के जगह सेंटीमीटर लिखेंगे। समय तो तीनों ही पद्धतियों में सेकंड होता है। तो सीजीएस पद्धति में त्वरण का मात्रक सेंटीमीटर यानी सेमी प्रति सेकंड स्क्वायर। इस तरह से ऑप्शन में आपको प्रश्न पूछेगा कि त्वरण का मात्रक सीजीएस पद्धति में लिखो, और पहले पॉइंट पर एमकेएस पद्धति का ऑप्शन ए में मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया रहेगा, और फिर दे देगा फुट प्रति सेकंड स्क्वायर, फिर देगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, फिर दे देगा नन ऑफ एबव। आपसे पूछ लेगा और बड़े प्यार से गलत करवा लेता है अगर आपको मात्रकों की पद्धतियों की जानकारी नहीं होगी तो। एक नंबर के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बनते हैं। प्रश्न नंबर 2, दूसरा प्रश्न देखना। प्रश्न नंबर 2, बल का मात्रक। एमकेएस व सीजीएस पद्धति में ज्ञात करो। पद्धति में
ज्ञात करो। ठीक है, एम के एस पद्धति में बल का मात्रक एम के एस पद्धति में आप लोगों ने पीछे पढ़ चुके हैं कि एम के एस पद्धति, हेडिंग डालो एम के एस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। F बराबर m इंटू ए से। अब इसी को या बल का मात्रक न्यूटन भी लिख सकते हैं या न्यूटन कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। अब इसी बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में पूछ देगा आपसे। सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक पूछेगा, कैसे निकालोगे? तो आप जानते हो कि सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान को, एमकेएस में द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं, सीजीएस में द्रव्यमान को ग्राम में नापते हैं। तो किलोग्राम की जगह ग्राम आ जाएगा, ग्राम इंटू मीटर की जगह सेंटीमीटर, क्योंकि लंबाई को सेंटीमीटर नापते हैं सीजीएस में। नाम ही है सी सेंटीमीटर, जी ग्राम, एस सेकेंड। तो ग्राम इंटू सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। लिख लो ग्राम इंटू सेमी प्रति सेकेंड स्क्वायर, या डाइन। एक सीजीएस पद्धति में डाइन शब्द इस्तेमाल किया जाता है, बल का मात्रक डाइन या डाइन, ये शब्द। अब आपसे तो पूछेगा कि बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में लिखो, आप खोदते रह जाओगे, तुरंत ऑप्शन देखोगे, पहले ऑप्शन पर न्यूटन दिया रहेगा और आपसे गलत करा लेगा, जबकि सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है और एक न्यूटन बराबर, यहां स्टार लगा के लिख लो। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक न्यूटन बल बराबर 10 पे पावर 5 डाइन होता है। एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? 10 पे पावर 5 डाइन के बराबर होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होता है? डाइन होता है, या ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक न्यूटन बराबर 10 पे पावर 5 डाइन होता है। अगला मात्रक उतार लो फटाफट आप लोग। अगला मात्रक कार्य का मात्रक। कार्य कार्य का मात्रक, अगला क्वेश्चन है कार्य का मात्रक एम के एस व सीजीएस पद्धति में ज्ञात करो। ज्ञात करो, इस तरह से प्रश्न आपको दे देगा। अब आंसर एमकेएस पद्धति में चलते हैं। पहले एमकेएस, इस पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में नापते हैं। तो एमकेएस पद्धति में कार्य बल गुणा विस्थापन होता है। तो बल का मात्रक न्यूटन इंटू विस्थापन, विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। विस्थापन और दूरी दोनों का मात्रक मीटर होता है। अंतर इतना है कि दूरी अदिश राशि है,
विस्थापन सदिश राशि है, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा, सदिश और अदिश पर। तो न्यूटन इंटू मीटर, मीटर होता है कार्य का मात्रक, या जूल भी होता है, जबकि सीजीएस में हम चलेंगे सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होगा? आप जानते हो कि न्यूटन को हम सीजीएस पद्धति में डाइन बोलते हैं, डाइन इंटू सेंटीमीटर, ये होगा, डाइन इंटू सेंटीमीटर होगा। या एक मात्रक और होता है अर्ग, अर्ग होता है, मीन्स अब यहां स्टार लगा के लिख लो एक महत्वपूर्ण बात कि 1 जूल बराबर 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। महत्वपूर्ण बात है, इसको याद कर लेना। यहां पर प्रश्न पूछेगा आपको कि कार्य का मात्रक सीजीएस पद्धति में ज्ञात करो। आप लोग पहले ऑप्शन पर जूल मार दोगे, न्यूटन टू मीटर मार दोगे और गलत हो जाएगा। जबकि सीजीएस पद्धति, आप ध्यान रखना, सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक डाइन इंटू सेंटीमीटर या अर्ग होता है, या अर्ग होता है। ठीक है बच्चों, यहां तक हमारा मात्रकों की पद्धतियां हम लोगों ने पढ़ा और एक मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में कैसे हम लोग ने कन्वर्ट किया, इसको सीखा। अब हम यहां से यूनिट का ही अगली वीडियो में और ऊपर हट के बात करेंगे, जिससे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तब तक के लिए इजाजत दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बेटा, अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।